भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को जीवन और मृत्यु के रहस्यों का ज्ञान देते हैं। आत्मा, ब्रह्म, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष का सत्य। अध्याय 8 हमें सिखाता है कि मृत्यु के अंतिम क्षण में किसका स्मरण हमारी अगली जीवन यात्रा तय करता है। यह अध्याय बताता है जो मनुष्य अपने जीवन में भक्ति, साधना और श्री कृष्ण का नाम स्मरण करता है, वो मृत्यु को पार कर दिव्य शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या कहलाता है, अधिभूत और अधिदैव क्या है, तथा अधियज्ञ कौन है? हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ इस शरीर में कैसे स्थित है और मृत्यु के समय आपको योग युक्त पुरुष कैसे जानते हैं? श्री भगवान बोले, अविनाशी परम तत्व ब्रह्म है, स्वभाव को अध्यात्म कहा जाता है और सृष्टि को उत्पन्न करने वाला कर्म कहलाता है। नाशवान पदार्थ अधिभूत है, देवता अधिदैव हैं और इस शरीर में स्थित मैं स्वयं अधियज्ञ हूँ। जो मनुष्य अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव को स्मरण करता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है। अतः तुम सदा मेरा स्मरण करते हुए और अपना कर्तव्य करते हुए युद्ध करो, इस प्रकार तुम मुझे ही प्राप्त होगे। जो पुरुष निरंतर अभ्यास से मन को भगवान में स्थिर करता है वो परम पुरुष को प्राप्त करता है। जो सब कुछ जानने वाले, प्राचीन, सृष्टि के नियमता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सूर्य के समान प्रकाशमान भगवान का स्मरण करता है, वो भक्त मृत्यु के समय अचल मन, भक्ति और योग बल से प्राणों को भौहों के मध्य स्थिर कर उस दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है जिसे वेद अक्षर कहते हैं, जिसमें संयमी प्रवेश करते हैं, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन होता है। उस पद को मैं संक्षेप में बताता हूँ। इंद्रियों को वश में कर, मन को हृदय में स्थिर कर, प्राणों को मस्तक में स्थापित कर, ओम का उच्चारण करते हुए और मेरा स्मरण करता हुआ जो शरीर त्यागता है वो परम गति को प्राप्त होता है। जो अनन्य भाव से सदा मेरा स्मरण करता है उसके लिए मुझे पाना सरल है। मुझे प्राप्त कर महात्मा इस दुखमय अस्थाई संसार में फिर जन्म नहीं लेते। ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनर्जन्म के अधीन हैं, पर मुझे प्राप्त करने पर पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के समान है और उनकी रात भी उतनी ही लंबी है। ब्रह्मा के दिन में सब प्राणी प्रकट होते हैं और रात में ब्रह्मा में ही लीन हो जाते हैं। ये सभी प्राणी बार बार उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, पर इस नाशवान जगत से परे एक मेरी अविनाशी परम सत्ता है। वही परम धाम है जिसे प्राप्त कर मनुष्य फिर लौटकर नहीं आता। वो परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। अब मैं वो काल बताता हूँ जिसमें शरीर त्यागने से मोक्ष मिलता है। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण में शरीर त्यागने वाले मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन में मरने वाले चंद्रलोक को प्राप्त होकर पुनः लौट आते हैं। ये दो मार्ग, शुक्ल और कृष्ण, संसार में सदा विद्यमान हैं। इन मार्गों को जानने वाला योगी कभी मोह में नहीं पड़ता। इन सब फलों से बढ़कर भक्ति से प्राप्त फल हैं, अतः योगी युक्त होकर मुझे प्राप्त करो। Thank you for watching. Radhe Krishna.